सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आजकल यहाँ पे देखा जाए तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और देखा जाए तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा पेमेंट हो रहा है। तो क्या आपको पता है कि यूपीआई को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एनपीसीआई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तैनात है, यानी कि सिक्योरिटी देने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे तैनात है। जिसमें बताया जा रहा है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई और आईडीआरबीटी ने समझौता किया। यानी कि एनपीसीआई और आरबीटीसीआई ने यहाँ पे समझौता किया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट लोग कर रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है, तो उस फ्रॉड से कैसे वो बच सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे अच्छे तरीके से, तभी जाकर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि डिजिटल पेमेंट को सुरक्षा देने के लिए एनपीसीआई और आईडीआरबीटी ने किस प्रकार समझौता किया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है डिजिटल पेमेंट को सुरक्षा बनाने के लिए एनपीसीआई और आईडीआरबीटी ने समझौता किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्था आईडीआरबीटी ने 12 जून 2025 को एक सहमति विज्ञापन मेनू पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है यह रणनीति साझेदारी, साइबर सुरक्षा प्रणालीगत लचीलापन और डिजिटल तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है, विशेषकर प्रशिक्षण, प्रमाण और खतरों की जानकारी साझा करने के माध्यम से। यानी कि ये दोनों कंपनियां हैं जो कि एक बैठक की है साइबर सिक्योरिटी के लेकर के और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षा करने के लिए। बताया जा रहा है समाचार में क्यों बताया जा रहा है भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साइबर खतरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि है। इस पृष्ठभूमि में यह साझेदारी एक सुरक्षित, लचीला और कुशल कार्यबल तैयार करने के माध्यम से केंद्रित है जो उभरते साइबर खतरों से निपट सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सिक्योरिटी बढ़ रहा है उस प्रकार से यहाँ पे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस सहयोग के अंतर्गत एनपीसीआई प्रणाली सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत और आईडीआरबीटी का उन्नत खतरा सूचना मंच संचेत यानी कि IBCART 3.0 भी शामिल है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मेनू के मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है भारत के खुदरा और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, यानी कि उद्देश्य इसका है कि भारत के जितना भी खुदरा डिजिटल भुगतान है उसको साइबर सुरक्षा से मजबूत करना, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता में विशेषज्ञ पेशेवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना। ठीक है, बताया जा रहा है उद्योग और नियामक मानकों के अनुसार प्रमाण कार्यालय में लागू करना। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है एनपीसीआई और उनके साझेदारों को सचेत IBCART 3.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत खतरा जानकारी देना। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य ये दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है विशेष यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है बैंकिंग और डिजिटल भुगतान पेशेवरों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पहल। बताया जा रहा है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल द्वारा सक्षम निर्माण। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पूरे सेक्टर में साइबर जागरूकता और जोखिम शमन की संस्कृति को प्रोत्साहन। ठीक है, यहाँ पर रिस्क भी दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है देखेंगे तो कि पहलू और विवरण दिए गए। स्थापना बताया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए द्वारा। ठीक है, बताया जा रहा है भूमिका में भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली का शीर्षक निर्णय। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रमुख नवाचार बताया जा रहा है कि यूपीआई एमएनपी ये सब जो है इसके बारे में दिया गया। बताया जा रहा है सहायक इकाइयाँ यानी कि NIPL NBBL यानी कि NBSL यहाँ पे दिया गया। योगदान में दिया गया है वित्तीय समावेशी और डिजिटल संरक्षा भूमिका।
यहाँ पे देखेंगे तो उसके बारे में और कुछ यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि ये सब जो सुविधा है इसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, जैसे कि स्थापना हुआ था, जो कि यहाँ पे विवरण देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1996 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था बैंकिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास का। ठीक है, तो ये सब जितने भी ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है उसको सुरक्षा देने का मूल उद्देश्य बताया जा रहा है समग्र महत्व। यह समझदारी भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसरजनक। ठीक है, बताया जा रहा है कि एक मील का पत्थर था। यह देश के वित्तीय तंत्र को सुरक्षित और कुशल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो विशेष रूप से बढ़ाते साइबर अपराधों के परीक्षण के अत्यंत आवश्यक है। यह पहल प्रमाणित पेशेवरों, उन्नत साइबर खुफिया उपकरणों और जोखिम से निपटने का एक ठोस संरचना है माध्यम से सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनानी है। यानी कि इसमें जो बताया जा रहा है एनपीसीआई का जो बैठक हुआ है तो साइबर अपराधों को रोकने के लिए, यानी कि लोग अच्छा तरीके से डिजिटल पेमेंट सुविधा का लाभ उठा पाएँ, उनको आने वाला समय में कोई दिक्कत ना हो, इस पर यहाँ पे चर्चा किया गया है और आराम से लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर पाए, एनपीसीआई के द्वारा ये माना जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लेकर के बैठक हुआ है। अब कोई भी यहाँ पे एनपीसीआई के ज़रिए अपना पेमेंट करता है या यूपीआई के ज़रिए, तो उनको कोई भी फ्रॉड के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि अगर साइबर अपराध यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है कि लोगों का बैंक अकाउंट खाली करने में साइबर क्राइम वाले को ज़्यादा देर नहीं लगेगा।